आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेम्स इंग्लिश बुक की एक पोम को जिसका टाइटल है द क्वेंगल वेंगल्स हैट। इस पोम को लिखा है एडवर्ड लियर ने। क्वेंगल वेंगल कोई रियल जीव नहीं है, इसको सिर्फ एडवर्ड लियर ने क्रिएट किया है। मतलब ये एक इमेजिनरी क्रिएचर है और वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस पोम में क्वेंगल वेंगल और उसकी विशाल टोपी की कहानी बताई गई है। क्वेंगल वेंगल की टोपी इतनी बड़ी और सजावट से भरी है कि कोई क्वेंगल वेंगल का चेहरा नहीं देख पाता। क्वेंगल वेंगल हमेशा अकेले रहता है, लेकिन धीरे धीरे पक्षी और जानवर उसकी टोपी पर घर बनाने लगते हैं। आखिर में सब साथ में रहते हैं और खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। इस पोम से हमें ये सीख मिलेगी कि साथ और अपनापन जीवन में खुशी लाते हैं। तो चलिए पोम को रीड करते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। लिखा है ऑन द टॉप ऑफ क्रम्पटी ट्री द क्वेंगल वेंगल सेट। क्रम्पटी ट्री भी एक काल्पनिक पेड़ है, इसको भी एडवर्ड ने क्रिएट किया है। ये लिखा है क्रम्पटी पेड़ के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में क्वेंगल वेंगल बैठा था। बट इस फेस यू कुड नॉट सी ऑन अकाउंट ऑफ हिस बीवर्स हेड। लेकिन क्वेंगल वेंगल का चेहरा दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने बीवर के फर से बनी टोपी पहन रखी थी। For his hat was 102 feet wide, क्योंकि उसकी टोपी 102 फीट चौड़ी थी। With ribbon and ribbons on every side and bells and buttons and loops and lace। और साथ में इस टोपी पर रिबन और छोटी छोटी सजावट की चीज़ें भरी हुई थी। हर तरफ घंटियाँ, बटन, फीते और लेस वगैरह, मतलब अलग तरीके की सजावट से सजी हुई थी। So that nobody ever could see the face of the Quengle Wengle Squee। इसलिए कोई भी कभी क्वेंगल वेंगल का चेहरा नहीं देख सका। The Quengle Wengle said to himself on the crumpty tree, jam and jelly and bread are the best of food for me। क्वेंगल वेंगल ने क्रम्पटी पेड़ पर बैठकर खुद से कहा कि मुझे जैम, जेली और ब्रेड ये सबसे अच्छे खाने लगते हैं। मतलब जैम, जेली और ब्रेड मेरे लिए सबसे अच्छा खाना है। बट द लोंगर आई लिव ऑन द क्रम्पटी ऑन दिस क्रम्पटी ट्री द प्लेनर देन एवर एवर इट सीम्स टू मी। लेकिन जितना ज़्यादा मैं इस क्रम्पटी पेड़ पर रहता हूँ, ये मुझे उतना ही ज़्यादा साफ और सुंदर लगता है। दैट वेरी फ्यू पीपल्स कम्स दिस वे एंड दैट लाइफ ऑन द होल इज़ फार फ्रॉम गे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम लोग इस रास्ते से आते हैं और कुल मिलाकर जीवन बिल्कुल भी खुशहाल नहीं रहा है। मेरा जीवन, यहाँ पर गे का मतलब है खुशहाल, खुशियाँ से भरा, कि यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं इस रास्ते से, इसलिए मेरा जीवन बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है। जीवन में बिल्कुल भी खुशहाली नहीं रही। बट देयर केम टू द क्रम्पटी ट्री मिस्टर एंड मिसिस कैनरी। लेकिन फिर क्रम्पटी पेड़ पर मिस्टर और मिसिस कैनरी आए। ये बर्ड्स के हैं नाम है। एंड दे सेड डिड यू एवर सी एनी स्पोर्ट्स सो चार्मिंगली एरी। उन दोनों पक्षियों ने कहा एक दूसरे से, क्या आपने कभी इतना सुंदर और हवादार जगह देखी है? मे वी बिल्ड अ नेस्ट ऑन योर लवली हेड मिस्टर क्वेंगल वेंगल्स ग्रांट अस दैट। वे दोनों पक्षी कहती हैं कि क्या हम आपकी प्यारी सी टोपी पर अपना घोंसला बना सकते हैं? क्वेंगल वेंगल मिस्टर क्वेंगल वेंगल, क्या आप हमें इसकी घोंसला बनाने की अनुमति देंगे? ओ प्लीज़ लेट अस कम एंड बिल्ड अ नेस्ट ऑफ वाट एवर मटीरियल सूट यू बेस्ट मिस्टर क्वेंगल वेंगल की। पक्षी कहते हैं कि कृपया हमें अपनी हैट पर आने दें और ऐसा घोंसला बनाने दें जो आपकी पसंद का हो। मतलब हम उसमें वही मटेरियल यूज़ करेंगे, वही चीज़ें यूज़ करेंगे जो आप कहेंगे, उसी तरीके का घोंसला बनाएंगे मिस्टर क्वेंगल वेंगल हुई। एंड बिसाइड टू द क्रम्पटी ट्री केम द स्ट्रोक द डक एंड द आउल। और फिर यहाँ पर इस क्रम्पटी ट्री पर, उसकी हेड पर और कौन कौन आए? यहाँ पर आए सारस, बतख और उल्लू। ये भी क्रम्पटी ट्री पर उसकी हेड पर आ गए। फिर द स्नेल एंड द बम्बल बी एंड द फ्रॉग एंड द फिम्बल फाउल। फिर आया वहाँ पर स्नेल,
बम्बल बी, ये उसका मधुमक्खी का बताया गया है। फ्रॉग मेंढक। और फिम्बल फाउल, फिम्बल फाउल भी एक इमेजिनरी क्रिएचर है, ये भी कोई रियल जानवर नहीं है, ये भी एडवर्लियर ने क्रिएट किया हुआ जानवर है। लिखा है कि फिम्बल फाउल जिसकी लेग क्रोक स्क्रू जैसी हैं, क्रोक स्क्रू जैसे जिसे बोतल ओपन करी जाती है उस तरीके का एक ओपनर आता है, उसकी तरह उसके पैर हैं। एंड all of them said, we humbly beg, we may build our homes on your lovely head। मतलब ये सभी जानवर वहाँ पर आए और उन सभी ने विनम्रता से अनुमति मांगी कि क्या हम आपकी प्यारी टोपी पर अपना घर बना सकते हैं। मिस्टर क्वेंगल वेंगल हैड मिस्टर क्वेंगल वेंगल ग्रांट अस दैट, कि हम कृपया मिस्टर क्वेंगल वेंगल हमें इसकी अनुमति दें कि हम आपके हेड पर अपना घर बना सके। And the Quengle Wangle said to himself on the crumpy tree, when all these creatures move, what a wonderful noise there I will be। तो क्वेंगल वेंगल ने क्रम्पटी पेड़ पर फिर खुद से कहा कि जब ये जीव मेरे हेड पर रहेंगे तो कितनी सुंदर सुंदर आवाज़ें आएंगी। And all night, by the light of this mulberry moon, the dance to the flute of the blue baboon। और रात में सहतूत के चांद की रोशनी में, ये रात में चांद की रोशनी के नीचे वे नीले बबून की बांसुरी की धुन पर नाचेंगे। On the broad green leaves of the crumpy tree, and all are happy and happy could be with the Quengle Wangle Queen। क्रम्पटी पेड़ की चौड़ी हरी पत्तियों पर और सभी इतने खुशी से रहेंगे जितना कोई हो नहीं सकता क्वेंगल वेंगल क्वी के साथ। यहाँ पर कहा गया है लास्ट पैराग्राफ में कि इस रात में चांद की रोशनी के नीचे नीले बबून बांसुरी की धुन पर नाचेंगे और क्रम्पटी पेड़ पर की हरी पत्तियाँ वो भी हिलेंगी। ये सभी देखकर वो सभी खुश रहेंगे और बहुत अच्छे से रह सकेंगे। तो यहीं पर ये पोम ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको लाइन बाय लाइन इसका पोम का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसके क्वेश्चन आंसर्स की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। बाय।